हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों का विकास कैसे हर एक टाइप्स में डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोग को इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डेवलपमेंट हम देखते हैं, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट, कैसे बच्चों में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग प्रकार के विकास हो रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों में हम देखते हैं 6 टाइप्स के डेवलपमेंट है, 6 टाइप्स के इसमें जो है विकास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप फोटो देख रहे होंगे आप लोग, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों में विकास। ठीक है, कोई कार पे बैठा हुआ है, कोई ऐसे बैठा हुआ है, कोई साइकिल चला रहा है। ठीक है, कोई खड़ा है, कोई टेडी बियर लेके खड़ा है, कोई दौड़ रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई साइकिल चला रहा है। तो इस तरह से जो हो रहा है, कोई बैलून फुला रहा है, तो कोई बैलून उड़ा रहा है। देखिए यहाँ पतंग है। तो इस तरह से सब में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के विकास नजर आ रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो इस तरह के जो है आपके टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, इस फोटो में ये शो कर रहा है। इसी को बोला जाता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ डेवलपमेंट नजर आती है। कोई साइकिल चलाते हुए नजर आता है, कोई फुटबॉल खेलते हुए नजर आता है, कोई पतंग उड़ाते हुए नजर आता है। ठीक है, कोई कोई जो है कार पे बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है ना, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टेडी बियर लेके खड़ा है। तो सबका जो है अलग अलग इस तरह से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, तो इस फोटो में ये आपको बताता है, आप लोग को बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें देख लीजिए टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। तो एक आता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास या भौतिक विकास बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, दो तरह के होते हैं। इसमें आपके मोटर डेवलपमेंट भी यूज होते हैं। ठीक है, ये जो है आपके मेजरेबल चेंजेस होता है, दैट इज क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जिसमें आपके मापते हैं, ऊंचाई देखते हैं, इंचेस नापते हैं, फिर आपके ये जो होते हैं आकार, साइज और शेप। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, जो आपके इट इज ग्रोथ होते हैं, मेजरेबल चेंजेस। तो ये आपके हो गए फिजिकल डेवलपमेंट। चीज ओनली फिजिकल मतलब शारीरिक का विकास होता है। कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो कि आपका लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम एबिलिटी, ये सारी चीज हम देखते हैं। सोशल डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जिसमें बच्चे जो है कैसे समाज से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, ये सब देखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट होता है भावनात्मक विकास। बच्चे के जो फीलिंग्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, क्राइज, हैप्पीनेस, ये सारे किस में आए आपके, इमोशनल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज मतलब बच्चों में भाषा का जो विकास होते हैं, दैट इज इसको हम लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। एक अपने आप से देख लोगे कि भाषा का जो विकास है, ये एक प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर है। इसमें स्पीच एबिलिटी देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें थाउट एंड एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है, बच्चों में जो भाषा का जो विकास होता है, वो कैसे आपस में बात करते हैं, कैसे उनकी बात करने की तरीके हैं लोगों से, वो कैसे इंटरेक्ट होते हैं। तो सबके आप देखोगे कि सब चाइल्ड के जो भी चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, सबके एक जैसे भाषण नहीं, मतलब ये मिलेंगे, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई क्या बोलता है, कोई किसी के जो है लैंग्वेज अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं बोल पाते हैं। किसी में जल्दी बोलने की हो जाती है, किसी में देरी से हो जाती है बोलने की प्रक्रिया। तो ये होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों में भाषा का विकास कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं, हाउ टू स्पीच, हाउ टू थाउट एंड एक्सप्रेशंस इन आवर चाइल्ड। ठीक है, इन आवर चाइल्ड। फिर मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट क्या है, नैतिक विकास है।
नैतिक विकास है। तो मोरालिटी, मोरालिटी में हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, उनके क्या एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके मोरल डेवलपमेंट हो गए। ठीक है, इसके हिंदी देख सकते हैं वही जो मैंने बताया, जैसे फिजिकल है तो शारीरिक विकास, कॉग्निटिव है तो संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट दैट इज लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट, और नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट मोरालिटी। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब इनके बारे में हम एक एक करके बताएंगे कि ये होता क्या है, इसके क्या एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आप लोग को समझाएंगे एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट टाइप्स में क्या आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं शारीरिक विकास। तो ये आप फोटो देख सकते हैं, आप लोग फोटो देख सकते हैं। इसमें आपके इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि ये सब में क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, भौतिक विकास हो रहा है। इसमें आपके देख सकते हैं कि ये कुछ बच्चे हैं, कुछ चाइल्ड हैं। ठीक है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ बॉयज़ है, इस तरह के 2 बॉयज़ है, कुछ लड़की है। तो इनमें आपको दिखा रहा है इनके बॉडी स्ट्रक्चर, इनमें आपके दिखा रहे हैं कि इनके जो हाइट है, इनके वेट है, इनके जो साइज या शेप जो भी आकार है वो इस डेवलपमेंट में बताया जा रहा है। शारीरिक इनके विकास हो रहे हैं, भौतिक विकास हो रहे हैं इस फोटो में, ये चीज़ इसमें शो की गई है। तो ये बताया गया है इसमें कि इस डेवलपमेंट, इस विकास में बताया गया है जो इन्फेंसी है, मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है किसका, फिजिकल डेवलपमेंट। जो शारीरिक विकास का हमारा इन्फेंसी जो है, शैशवावस्था एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, मतलब ये बहुत फास्टेस्ट चलता है। इन्फेंसी एक फास्टेस्ट स्टेज है ऑफ द डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज नोन एज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है हमारा एक विकास का क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये धीरे धीरे वृद्धि होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे बॉडी में आप देखोगे कि वृद्धि होते हैं। हाँ, इस तरह से विकास जो होते हैं बॉडी बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो ये आपका बता रहा है जैसे कैसे बनाते हैं, जैसे मसल से, बोन से, ऑर्गन से, उनके हाइट से, वेट से, साइज से, शेप से। तो ये एक तरह का क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, एक तरह का मेजरेबल चेंजेस है। ठीक है, इसको हम मैचुरेशन भी बोलते हैं। इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन, परिपक्वता। ठीक है, ये आपको जो है मोटर डेवलपमेंट में भी काम करेगा। फिजिकल डेवलपमेंट जो है ये आपको आप लोग को मोटर डेवलपमेंट में भी काम करता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ये गेन करता है बेटर कंट्रोल हमारे बोन्स में, मसल्स में और अदर पार्ट्स, जो बॉडी का अदर पार्ट्स है उसमें काम करता है ये मोटर डेवलपमेंट, जो आवर सराउंडिंग्स, आवर इन्वायरमेंट से क्या होता है, मैनिपुलेट होता है। ठीक है, इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी में हम फिजिकल डेवलपमेंट को शारीरिक विकास बोलते हैं। इसमें बता रहा है कि इस विकास में शैशवावस्था विकास का क्या है, एक महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक विकास जो है हमारा शरीर की जो संरचना है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो विकास में क्या करता है, संदर्भित करता है। ठीक है, पूर्व मांसपेशियां जो होता है, हड्डियां होता है, अंग होते हैं, उनकी ऊंचाई, वजन, आकार और आकार, ये सब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के एग्जाम्पल है। अब इसमें हम परिपक्वता भी देखते हैं इस डेवलपमेंट में, इस विकास में। इसमें आपको मोटर विकास भी क्या होती है, शामिल होती है, जिसमें आपका इसका अर्थ होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं या मांसपेशियां है या हमारे शरीर के जितने भी अंग है, हिस्सा है, उसमें बेहतर नियंत्रण हासिल करना, जो हमें मतलब अच्छा नियंत्रण हासिल करना होता है, जिसमें हमारे जो वातावरण है उसमें हेर फेर करने में क्या होती है, सहायता मिलती है, मदद मिलती है।
ठीक है, कि हम उस चीज़ को बदल सके, हेर फेर कर सके, उसमें हमें सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए, दैट इज शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट का ही ये मोटर डेवलपमेंट जो बताया, उसमें आपको ये 2 टाइप्स में आ जाते हैं, दैट इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर का क्या मतलब होता है, जो ये विकास में इन्वॉल्व करता है लार्ज मसल्स इन बच्चों के बॉडी स्ट्रक्चर में। लार्ज मसल्स होता है, जो बड़ा मसल्स होते हैं बड़े बड़े, उसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे बैठना हो गया, खड़ा होना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, तो ये सब क्या है आपका ग्रॉस मोटर है। सिट, स्टैंड, वॉक एंड रन। एंड फाइन मोटर जो होता है, स्मॉल मसल्स होते हैं, उनको हम फाइन मोटर बोलते हैं, जो इन्वॉल्व करते हैं किस चीज़ में, छोटे छोटे मसल्स ऑफ द बॉडी के, जो हैंड से हम यूज़ करते हैं। जो भी काम हम हैंड से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, हैंड से ही सारा काम करते हैं। जैसे हैंड से हम लिख सकते हैं, हैंड से खा सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग, ग्रैप्सिंग। तो ये सब क्या है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर फोटो में आप लोग देख सकते हो कि ये छोटा सा, देखिए सबसे छोटा है, देखने में सेंसरी लगता है, उससे बड़ा होता है इन्फेंसी स्टेज, फिर उससे बड़ा होता है जो कि आपका ये मिडल कह लिए या कंसंट्रेट कह लीजिए, फिर उसके बाद एडोलेसेंस, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन में बोला जाता है। तो इस तरह से आपके धीरे 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 क्या हो रहा है, ये बॉडी स्ट्रक्चर भी मूव हो रहे हैं इनके, और चेंजेस आ रहे हैं, और इनमें जो साइज है, शेप, इनके आकार है, इनके जो मसल्स है, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इनके हाइट में, इनके शेप में, आकार में, लंबाई चौड़ाई में, ये सब हो रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये एक तरह का है। फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट्स होता है फ्रॉम वूम्ब से, गर्भ से। ये क्या बोलता है कि ये एक फिजिकल होता है, और इसमें हमारे मोटर स्किल्स देखते हैं जो ग्रॉस होते हैं, अनफाइन मोटर स्किल्स होते हैं। कोई बैठते हैं, कोई खड़ा हो जाते हैं, कोई चलते हैं, कोई दौड़ते हैं, तो ये सारा बता रहे हैं मोटर स्किल्स में। एंड एबिलिटीज दैट इमर्ज ड्यूरिंग द जो इन्फेंट होते हैं टॉडलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये इस फोटो में आपको ये बताया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये आपके हो गए फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो छोटे मसल्स बॉडी के हैं, जो हैंड से हो रहा है यूज। जैसे कि ये बच्ची जो है, ये जो लड़की है, ये क्या कर रही है, एक तरह का पेंटिंग कर रही है, कुछ ड्राइंग कर रही है, बना रही है। किससे बना रही है, हैंड से। देखिए यूटिलाइजर का, हैंड से बना रही है, हाथ से बना रही है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल वही लिखना हो गया, ड्राइंग करना हो गया, जैसे ये बच्चा ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग, ग्रैप्सिंग, ये सब हो जाता है। तो ये आपका फाइन मोटर में है। इसकी हिंदी देख लेते एक बार। तो शारीरिक विकास, जो मोटर विकास दो प्रकार के हैं, जैसे सकल मोटर, जिसको ग्रॉस मोटर बोला जाता है, जिसमें बच्चे के शरीर में क्या होती है, बड़ी बड़ी मांसपेशियां, मसल्स बोलते हैं, जो विकास शामिल होते हैं, जैसे बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना। और ठीक मोटर विकास जो होता है, फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें क्या होता है कि शरीर की छोटी जो मांसपेशियां शामिल होती हैं, उनमें खासकर हाथ में, इन्वॉल्व इन हैंड्स। जैसे आप लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, फेंक सकते हो कोई चीज़ को, जैसे बॉल आप फेंकते हो, फिर कुछ चीज़ को, बॉल को पकड़ भी सकते हो। तो ये सब चीज़ क्या है, हैंड से जो भी यूज़ हो रहा है हमारा, वो फाइन मोटर स्किल्स के लिए होता है। तो इसमें 2 स्किल्स होता है, दैट इज ग्रॉस एंड फाइन। बट ग्रॉस मोटर होते हैं जो बड़े मसल्स में आते हैं, और फाइन मोटर जो होते हैं स्मॉल मसल्स के लिए होते हैं, जो छोटे छोटे मसल्स के लिए यूज होते हैं, जो कि इन हैंड से जो भी हम जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं हैंड के द्वारा, वो फाइन मोटर हो गया। और ग्रॉस मोटर वो होता है जो हमारा बैठना, चलना, उठना, दौड़ना, ये जितने भी काम हैं हमारे लार्ज मसल्स वाले, वो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इज़ हमारे जो समझने की होती है, रीजनिंग, थिंकिंग, सोचने समझने की शक्ति होती है, हमारे बात करने की जो तरीके हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग जो होती है, क्रिएटिविटी होती है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, ये सारे हमारे एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं।
ठीक है। लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, ये सारे क्या है, ऑल नोन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बता रहा है कि इट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ये फोकस करता है कि हमारे जो चिल्ड्रन है वो कैसे लर्न करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस टू प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जो है आपका इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल में आपके सब आ जाते हैं इसमें, और नोन एज इसको इंटेलेक्चुअल भी बोला जाता है। जैसे थिंकिंग है आपका, सोचने की, रीजनिंग भी वही हो गया, इमेजिनेशन, इमेजिन कर सकते हो कोई चीज़ को, मेमोरी, अपने मेमोरी से, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का हल निकालना, तो ये सारी क्या है आपकी कॉग्निटिव में आ जाते हैं। इस डेवलपमेंट्स इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। अब इस विकास से ये पता चलता है कि हमारे जो इंटेलिजेंस है, जो इट इज़ दैट क्रिएटिविटी, जो हमारे एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं, तो ये सारे हमारे कॉग्निटिव के अंदर में आ जाते हैं। जैसे आप ब्रेन से कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, जैसे आपका बाया होता है, एक राइट ब्रेन होता है, मतलब दाया, तो बाया ब्रेन और राइट ब्रेन दो तरह का होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन से आप क्या यूज़ करते हो, जैसे लॉजिकल सोच सकते हो, जैसे लॉजिकल में आप साइंस हो गए, मैथ हो गया, लैंग्वेज हो, ये सारे आपका काम जो हो रहे हैं लेफ्ट ब्रेन से हो रहे हैं। और दाया राइट ब्रेन से क्या हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी हो रही है, एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी वाली चीज़ है, जैसे ड्राइंग हो गए, म्यूज़िक हो गए, डांस हो गए, तो ये सारी चीज़ क्या आ गए आपके, ये आपके राइट ब्रेन के अंदर आ गए। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हो आप लोग कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे यहाँ सेंसरी मोटर, दूसरा बता रहा है प्री ऑपरेशनल, कंसंट्रेट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग ये मतलब एक तरह का ये फिगर शो कर रहा है कि पियाजे ने बताया था, जैसे सेंसरी मोटर होता है आपका 0 से 2 इयर्स के बच्चे होते हैं, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस अप्लाई करते हैं। इसमें आपका वही है, ये ऑब्जेक्ट है, पेंसिल है, ये बच्चे जो है इसको क्या करे, छू के महसूस करते हैं। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, 2 से 7 इयर्स के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, टॉय का यूटिलाइज कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह चला सकते हैं। तो ये उस फोटो में ये चीज़ है कि ये घर जो है बना रही है अपने से बैठ के, ये 2 से 7 इयर्स की। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर 7 से 12 जो मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, जो कंसंट्रेट में आ जाते, जिनके अपने सीरिएशन देखते हैं हम, एक तरह का काउंटिंग कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ भी कुछ होते हैं, जैसे आप ग्लोबल का यहाँ पर देखिए, यहाँ यूज हो रहा है, एक तरह का ये ग्लोबल है। और यहाँ एक बुक भी है इसके, इनके पास, बच्चे के पास, लड़की के पास, ये बता रहा है इसमें कि 7 से जो 12 इयर्स के, बहुत कुछ उससे आगे आगे जो उसमें क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है उसका जो ब्रेन है। तो इसमें क्रिएटिविटी देखा जा रहा है, राइट ब्रेन से यूटिलाइज हो रहा है, जो कि इसमें ड्राइंग का यूज़ होता है, और अदर क्रिएटिविटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, डांस वगैरह, या बुक का भी, किताब का भी यूज़ होता है। कोई जो है अपना लॉजिकल थिंकिंग वाला, रीजनिंग वाला, ये सब होता है, इसमें आपका कंसंट्रेट में आता है। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब उससे मतलब और मतलब ब्रेन को वॉश करना, जैसे एडोलेसेंस 12 से 18 इयर्स समथिंग आ जाता है ऑनवर्ड, कि इसमें बच्चे सब मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का हल निकालना, रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी का यूज करना, इमेजिनेशन मतलब इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़, कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके इमेजिन करते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे है, दोनों के बीच में इमेजिन लगाना। तो ये सब आपके फॉर्मल ऑपरेशन वाले जो है चाइल्ड उसमें आ जाते हैं 12 से 18 ईयर्स अब। तो इस पिक्चर में आपको ये शो कर रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके फोटो देख सकते हैं आप, संज्ञानात्मक विकास में क्या बता रहा है, हिंदी में देख सकते हैं कि ये इस बात पर केंद्रित होता है कि बच्चे जो है जानकारी हासिल करना कैसे सीखते हैं, आवर इंफॉर्मेशन, और उसे संसाधित भी करते हैं। इसमें हमारी जैसे बौद्धिक क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है शामिल, जैसे सोचना, तर्कन, कल्पना करना, स्मृति, समस्या का समाधान निकालना। तो ये विकास क्या होता है, एक बुद्धि के विकास को क्या करता है, इंगित करता है।
ठीक है, बुद्धि के विकास को धीरे धीरे बढ़ाता है, इंगित करता है। ठीक है, इसमें जैसे आपका हिंदी में देखिए मस्तिष्क दिया है, जिसमें बाया लेफ्ट ब्रेन होता है और ये दाया मस्तिष्क राइट ब्रेन होता है। बाया मस्तिष्क में तार्किक सोचना, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, भाषा हो गया, और दाया मस्तिष्क से हम क्या करते हैं, रचनात्मकता, जिसमें आपका जो क्रिएटिविटी होता है, जिसमें ड्राइंग, संगीत या नृत्य वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपका दाया मस्तिष्क के लिए यूज होता है। तो इस फोटो में आप लोग देख सकते हो कि ये है बताया हुआ। एक तरह से ये पियाजे ने ही समझाया जाता कि आपके सेंसरी ये जो स्टेजेस दिए गए ये पियाजे के हैं, 4 स्टेजेस: सेंसरी, प्री ऑपरेशन, कंसंट्रेट, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो आपका एक भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसमें क्या हो रहा है कि इस डेवलपमेंट में इंटरेक्शन हो रहा है एक दूसरे से, अलग अलग मेथड से आपके कम्युनिकेशन हो रहे हैं, जैसे कि राइटिंग, लिखना, बोलना, साइन लैंग्वेज का यूज करना। तो ये जो भी लैंग्वेज है ये आपके किसके द्वारा है, कम्युनिकेशन। बिकॉज कम्युनिकेशन के द्वारा लैंग्वेज कोई महत्व नहीं रखता है। कम्युनिकेशन जो है हमारा एक बहुत महत्व है आवर लैंग्वेज के लिए, हमारे भाषा के लिए। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है आजकल के जहाँ इट इज प्रेजेंट में कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर लैंग्वेज। ठीक है, इसमें बताता है पहला कि ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फॉर आवर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है। लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन के फॉर्म द्वारा यूज होते हैं, जैसे वर्ड्स हो गए, कोई जैसे वर्ड है अल्फाबेटिकल है या कोई सिंबल्स है, एक्सप्रेस करता है हमारे किससे, हमारे विचारों से, हमारे थॉट से, हमारे आवर फीलिंग से, हमारे डिजायर्स से। हम थर्ड आ जाते हैं इन दिस डेवलपमेंट। इस विकास से हमें पता चलता है कि रिक्वायर द एबिलिटी टू हाउ टू लर्न, हम कैसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कंप्रीहेंड एंड उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं उस विकास के स्किल्स को। ठीक है, तो ये आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट आते हैं, और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट वाइगोत्स्की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता था, पियाजे के लिए भी मायने रखता था, बट इनके लिए क्या था, वाइगोत्स्की के लिए क्या था, ये कल्चरल टूल्स था आवर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इनमें आप देख सकते हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक लैंग्वेज का एक वर्ड्स बता रहा है, जैसे कि ये का हो गया, कार हो गया, सब बोलने का होता है वर्ड। जैसे कार है तो उसको बच्चा का करके पुकार रहा है, बिग कार। ठीक है, देयर गोज बिग कार। तो इस तरह से बच्चे में क्या हो रहा है, स्पीच डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे 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 भाषा में विकास में चेंजेस आ रहे हैं। पहले बच्चा जो है, छोटा बच्चा क्या करता था, उसको का, मा, ला ऐसे करके पुकारता था। फिर जब बच्चा 2 से 7 ईयर्स में आया तो उसको कार बोल रहा है, माँ, जैसे कि वो बोलता था माँ पा ऐसे बोलता था, अब उसको माँ 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 पापा ऐसे करके बोलता है। फिर बिग कार, बिग कार मतलब कि जब आप देखोगे कि मिडल्स में आ जाते हैं, मतलब प्री से मिडल में, तो उसमें 2-3 शब्द बना के बोलता है बिग कार। और फिर जब बड़े स्टेज में जैसे फॉर्मली एडोलेसेंस स्टेज में आएंगे तो उसको पूरा बना के बोलने लगेगा। 4 साल का बच्चा जो है उसको पूरा क्या करता है, बना के बोलने लगता है पूरा अच्छा से। और फिर उस समय जब आप 12 से 18 जब ये के इतने लंबे जब हो जाते हैं, तो उस समय आप पूरे अच्छे से पूरे उस सेंटेंस को क्लियर बोल सकते हैं। देयर गोज, जैसे ये बोल रहा है देयर गोज बिग कार। तो इस तरह से आपका ये जो है डेवलपमेंट के जो भाषा है वो आपके चेंजेस हो रहे हैं। इस तरह से बोलने की जो प्रक्रिया है उनमें चेंजेस हो रहे हैं। इट इज प्रोग्रेसिव, इसको बोला जाता है, दैट इज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन बिहेवियर। तो ये एक तरह से अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की का ये क्या है, कल्चरल टूल्स है ऑफ आवर लैंग्वेज में। और जो पियाजे है वो लैंग्वेज थॉट मानते थे, इट इज एक्सप्रेशंस, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते थे। उनके लिए एक कंस्ट्रक्टिव थी पियाजे के लिए, मतलब एक्टिविटी में वो चाइल्ड के लिए ज़्यादा ये करते थे। लेकिन जो वैगोत्स्की वाले थे वो सोशल डेवलपमेंट एंड आवर लैंग्वेज को कल्चरल टूल्स मानते थे, वो सामाजिक से जुड़े थे वैगोत्स्की। अब ये हिंदी में देख लेते हैं इसके भाषा विकास। इस विकास में क्या होता है, संचार के विभिन्न तरीकों के माध्यम से क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करना, बातचीत करना, जैसे लेखन से लिखना या बोलना, सांकेतिक भाषा आदि। लेकिन
इन सब से भाषा के विचार में क्या होता है, इससे क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन में सुधार होता है और ये कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है इस लैंग्वेज से। यह संज्ञानात्मक विकास का क्या एक महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट पहलू है। भाषा संचार एक ऐसा रूप है जो आपके विचार, आपके इच्छाओं, आपके जो इंटरेस्ट है, जिज्ञासा, आपके जो भावनाओं, इमोशनल को क्या करते हैं, ये सब भाषा संचार व्यक्त करते हैं, कम्युनिकेशन व्यक्त करते हैं। आपके शब्दों और प्रतीकों का क्या होता है, इससे यूटिलाइज होता है कम्युनिकेट करने से। जितना आप लोग बात करोगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होगे, खुलोगे, तो उतना ही आपका जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। उससे आपके फीलिंग्स, डिजायर, डाउट, एक्सप्रेशंस, ये सब क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। इस विकास में हम भाषा के कौशल को सीखने, उपयोग करने, और इस विकास में क्या होता है कि भाषा की जो स्किल्स हैं, जैसे हम लैंग्वेज में 4 तरह के देखते हो, दैट इज लैंग्वेज, ये लिसनिंग होते हैं, स्पीकिंग होते हैं, फिर आपके रीडिंग होते हैं, राइटिंग होता है। मतलब ऐसे होते हैं कि लैंग्वेज होते हैं, फिर आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग, इस तरह से होता है। लिसनिंग, रीडिंग, फिर आपके स्पीकिंग एंड राइटिंग, मतलब LRSW, ये आपके जो है एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। ये स्किल्स ऑफ आवर लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाता है कि हम लैंग्वेज, लिसनिंग मतलब सुनना, फिर रीडिंग मतलब क्या, हम पढ़ सकते हैं, स्पीकिंग मतलब बोल सकते हैं, है ना, और जो राइटिंग है उसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि यही है, ऐसे इस पिक्चर में ये शो कर रहा है। का से जैसे छोटा बच्चा है तो वो का बोल रहा है, फिर उससे बड़ा बच्चा कार बोल के पुकार रहा है, फिर उससे जो बड़ा है, जैसे ये इससे बड़ा है तो ये बिग कार बोल रहा है, और देयर गोज बिग कार। तो ये पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि देयर गोज बिग कार। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम इमोशनल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, भावनात्मक विकास भी बोलते हैं, सामाजिक विकास भी। तो सोशल डेवलपमेंट हमारा सामाजिक का कैसे विकास होता है, तो एक तरह का ये प्रोसेस होता है जो लर्निंग करता है, अडेप्टिंग करता है, इंस्टिलिंग, इंटरनलाइजिंग, जिसमें हमारे सोशल के जो नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, अडेप्टेशन होते हैं। ये सोशली अप्रूव्ड करता है हाउ टू बिहेवियर चेंज इन आवर चाइल्ड एंड सोशल इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन हमारी पूरी सामाजिक प्रक्रिया की चलती है। ठीक है, सोशलाइजेशन एक लंबे समय की प्रक्रिया है जो इन्फेंसी टू डेथ चलती है, मतलब शिशुआवस्था तक, मरने तक, डेथ चलती है ये। अकॉर्डिंग टू हरलॉक के अनुसार क्या है कि सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन होती है ऑफ द एबिलिटी टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस। मतलब हरलॉक के अनुसार जो सामाजिक विकास है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास का मतलब होता है कि इट इज़ हाउ टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो ये आप फोटो देख सकते हैं आप लोग कि एक फैमिली है, कैसे बच्चा जो है फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, जैसे इसमें फैमिली में होम स्कूल हो गया कनेक्शन, फिर इसमें कल्चरल वैल्यूज़, कम्युनिटी कनेक्शंस, मीडिया हो गया, फिर आपके हाउसिंग हो गए, घर हो गए, पीयर्स होते हैं, स्कूल हो गया, रिलीजियस कम्युनिटी, इकोनॉमिक इश्यूज, स्पोर्टिंग हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एंड हेल्थ, ये सब इन्वायरमेंट। तो ये सारे जो है आपके इसमें इमोशन का भी काम हो रहा है, और इसमें आपके सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज के विकास के भी इसमें जो है बताए गए कि हाउ टू यूटिलाइज इन आवर सोशल डेवलपमेंट एंड हाउ टू यूटिलाइज इन आवर इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशंस में देखिए जैसे यहाँ पर आपके इकोनॉमिक इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, सोशल एंड हेल्थ सर्विसेज आ जाते हैं, फिर आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज, फैमिली फ्रेंड्स, पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कम्युनिटी की कैसे कनेक्ट करते हैं ये सोशल वाले, मीडिया वाले हो गए, कल्चरल वैल्यूज़ हो गए। तो ये सारे क्या है, ये सब सोशल में आ जाते हैं। और जैसे इमोशनल में आप देखेंगे पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट हो गए, फिर आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये इकोनॉमिक इश्यूज़, ये सब जो भी है, रिलीजियस कम्युनिटी, ये सारे आपके इमोशंस में भी आ रहे हैं। इमोशंस का मतलब होता है जैसे कि आप फियरनेस करते हो, इमोशन भाविक हो जाते हो, हैप्पीनेस, डिज़ायर्स, अपने एक्सप्रेशंस देना,
वो सब आपके इमोशनल डेवलपमेंट में आते हैं। जैसे हाउ टू प्ले, बच्चा कैसे प्ले कर रहा है, खेल रहा है, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा की वृद्धि कैसे हो रही है, हाउ टू ग्रो टुगेदर। तो ये सब समाज में सिखाया जाता है। एक साथ कैसे फ्रेंड बनाया जाता है, देखिए कंधे पे हाथ देके दोनों जो है एक तरह का फ्रेंडशिप किया है, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन बना रहा है। तो ये सब सामाजिक विकास में ये सब होते हैं, सोशल डेवलपमेंट होते हैं इसमें, इनमें इमोशंस भी पाए जाते हैं एज अ फ्रेंड्स ऑल्सो। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये कैसे अच्छे से इनमें इमोशंस भी दिख रहे हैं और इनमें सोशल डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक विकास क्या है? तो ये मूल्य, मानदंडों और व्यवहार के सामाजिक रूप से क्या होता है, अनुमोदित तरीकों से सीखने, अपनाने और स्थापित करने, जिसको आंतरिक करने की प्रक्रिया को सामाजिककरण के रूप से जाना जाता है। ठीक है, सामाजिककरण यही होता है जो उनके मूल्य को, उनके मानदंडों, उनके जो व्यवहारिकता है सामाजिक के रूप से अनुमोदित तरीकों से हम कैसे सीखते हैं, कैसे उनको अपनाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनकी जो आंतरिक होती है, एक्सटर्नल, उनकी करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सामाजिकरण बोलते हैं। सामाजिकरण एक इन्फेंसी से दैट मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। हॉलोक के अनुसार कहा गया है कि जो सामाजिक विकास का मतलब है सामाजिक के अपेक्षाओं के अनुसार, मतलब समाज के द्वारा ही उनके अनुसार जो है व्यवहारिकता जो है करने की क्षमता का क्या होता है, अधिग्रहण होता है। तो ये चीज हॉलोक ने बताया है कि सामाजिक विकास का मतलब होता है सामाजिक की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहारिकता अपनाना, उनके करने की क्षमता का अधिग्रहण करना। तो ये आपके हो गए सामाजिक विकास। और ये सामाजिक विकास का कौन ये किया था, वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की के द्वारा ये एक सोशल डेवलपमेंट बताया गया कि उनके लिए सामाजिक विकास जो है क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है वाइगोट्स्की के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए इस बच्चों में ये चारों में क्या हो रहा है, इमोशन के विकास हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से कैसे बात हो रहा है, कैसे इन दोनों में इमोशंस आ रहे, भावनात्मक आ रहे हैं। ये बच्चा ऐसे है, ये बच्चा ऐसे देख रहा है, तो ये सब में क्या है, भावनात्मक विकास है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा भावनात्मक है, कुछ बच्चे ज़्यादा मतलब इमोशन वे में है, कुछ बच्चे हैप्पीनेस है, कुछ है इसमें कि एक दूसरे से बात करके ये इमोशंस फीलिंग्स में आ रहे हैं। इन दिस डेवलपमेंट इमोशंस कलर आवर लीव्स। इमोशंस एक ऐसी है जो एक रंग भर देते हैं बॉडी में। इन दिस डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग, हाउ टू मैनेज, हाउ टू desire, how to feelings, how to thought and expressions, how to interact with each other। ये सब क्या है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशन एंड कॉग्निशंस जो होता है ये एक इंटर रिलेटेड होता है। इमोशंस होता है कि हाउ टू डिज़ायर, हाउ टू फीलिंग, एंड कॉग्निशंस होते हैं कि हाउ टू मोटिवेशन, हाउ टू लर्निंग। ठीक है, हाउ टू इंटरेस्ट, ये सारे जो है आपके कॉग्निशन से जुड़ा हुआ होता है। इन दिस डेवलपमेंट क्या होता है, रेफर टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। इस विकास में से पता चलता है कि हमारे जो इमोशंस है वो कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे एक दूसरे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं एक दूसरे के बातों से। तो ये हमारे इमोशंस पे निर्भर करता है। इट कम्स अंडर सोशल डेवलपमेंट टू। इसमें आपके इमोशन से जो है सामाजिक विकास भी क्या है, जुड़ा हुआ है एक तरह का। जैसे ये एक तरह का क्या है, ये सोशल डेवलपमेंट भी है, सामाजिक विकास भी है। 4 बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, इमोशन वे में भी है, वो चीज़ बताया गया है। फिर भावनात्मक विकास, इसमें बता रहा है कि इस विकास में कैसे भावनाएं हमारे जीवन को क्या करती है, हमारे लाइफ को रंग भर देती है। भावनात्मक विकास वो चीज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विकास अपनी भावनाओं को जानती है, प्रबंधित करने के बारे में है। जैसे कि भावना और अनुभूति परस्पर क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। इस विकास में हमारी भावनाओं को क्या होती है कि भावनाओं से हम पहचानते हैं, व्यक्त करते हैं, नियंत्रित करने की क्षमता का उल्लेख करते हैं। जैसे यू नो दैट आइडेंटिकल प्रोग्रेस होता है, जैसे हु आई एम, हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप से बात करते हैं। ठीक है, आपस में बात करते हैं, अपने आप को ही पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, हमारे फीलिंग्स है। अपने आप से बात करना, अपने आप में बात करना, अपने आप को पहचानना, ये भी एक फीलिंग्स है, आवर डिजायर्स, आवर थाउट एंड एक्सप्रेशंस है हमारे अपने आप में। तो इस तरह का जो है हमारी
विकास में हमारी भावनाओं को अपने आप पहचानना, व्यक्त करना, नियंत्रित करना, ये क्षमता का क्या है, उल्लेख है। और ये सामाजिक विकास के भी अंतर्गत आता है, मतलब इट्स सोशल डेवलपमेंट टू, मतलब ये सामाजिक विकास के भी अंदर जो है आता है। और फिर आ जाते हैं मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट एक नैतिक विकास है जो कॉलबर्ग थ्योरी के द्वारा ये दिया गया था। कॉलबर्ग ने बताया था क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ मॉरलिटी, जिसमें उनमें 6 स्टेजेस मतलब बताए गए थे, 3 लेवल उन्होंने बताया था इस डेवलपमेंट में। ठीक है, तो जब हम आगे पढ़ाएंगे उनके बारे में कि कॉलबर्ग, वाइगोर्स्की एंड पियाजे, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ऑफ आवर डेवलपमेंट। तो जब भी हम इसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे जब कंटिन्यू करेंगे तब बताएंगे। अभी ऐसे ही टाइप्स बता रहे हैं तो उसी में ये बता रहे हैं कि हाँ इन्होंने ये दिया है, इन्होंने ये दिया है। तो जैसे मोरल डेवलपमेंट में हम कॉलबर्ग के बारे में बात करें, कॉलबर्ग ने ये बताया था नैतिक विकास के बारे में, उन्हीं का ये है कि मोरल क्या है, मॉरलिटी क्या है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसमें बताया गया कि इस विकास में डील करता है कि डेवलपमेंट एक जो है एथिकल नॉर्म्स है, वैल्यू है, कंसाइंस है, एबिलिटी टू जज करता है मॉरली। ठीक है, तो जजमेंट क्या होता है, हमारे ह्यूमैनिटी जो राइट्स होते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स, वो चीज़ बताया। इन दिस डेवलपमेंट एक पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मतलब ये सोशल मतलब सामाजिक विकास का क्या है, एक डेवलपमेंट है, विकास है, जो ये बताता है। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है एक वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन लेता है, मतलब वो डिसीजन लेता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये होते हैं मॉरलिटी डिसीजंस, दैट इज नैतिकता का विकास करना। तो यही है हमारा मोरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में देख लेते हैं। और ये देखिए इसका फोटो आप लोग देख सकते हो कि कैसे इन जैसे इसके पेरेंट्स हो गए, ये बच्चे हो गए, इसके कैसे हाथ पकड़ के जो है सब एक साथ, इनमें क्या हो रहा है, मोरालिटी होता है, नैतिकता का विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का इस फिगर में बताया है कि हाउ टू मोरल डेवलपमेंट इन आवर, एक तरह से ये जो है फैमिलीज में आ जाते हैं, बच्चे और इनके पेरेंट्स। तो इनमें क्या हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट का विकास हो रहा है, मोरल का विकास, नैतिकता का विकास हो रहा है इनमें। ठीक है, एक बार हिंदी देख लेते हैं। इस विकास में नैतिकता या नैतिक मानदंडों के विकास से क्या है, संबंधित है, जो विवेक और नैतिक रूप से किसी कार्य को न्याय करने की क्षमता को महत्व देता है। जैसे यही फैमिली है इसके, जैसे ये पेरेंट्स है, तो ये इस बच्चे को समझाते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है, कैसे किसे बात करना है, कैसे क्या करना है, ये इनके जिम्मेदारी है। तो ये इनमें क्या हो रहा है, इस सब में नैतिकता का विकास हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सामाजिक विकास का भी एक तरह का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम निर्णय लेते हैं, उनकी क्षमता का विकास करते हैं। तो इस तरह का हमारा मॉरलिटी हो रहा है। तो ये सब जो है आप लोग को बताना था, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहती थी आप लोग को। तो थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।